हेलो दोस्तों, आप बोल रहे थे कि दिल्ली में इस बार हिंदू वोट किधर गया है? कन्हैया कुमार को गया है, मनोज तिवारी को गया है। आप हमेशा हम पे बोलते हैं कि भाई तुम सिर्फ मुसलमानों को दिखाते हो, मुसलमान तो कांग्रेस को दे रहा है, कांग्रेस को तुम एक पक्ष को दिखाते हो। आज हम आए हुए हैं अमित भाई। पूरा नाम क्या भाई आपका? अमित डेढ़ा मेरा नाम है। अमित डेरा। और आपका? परवीन भड़ाना। परवीन जी है। परवीन भड़ाना। तो देखिए ये दोनों भाई, आप लोग सब कास्ट हिंदू, मुसलमान तो नहीं है ना? नहीं, हिंदू। और आप लोग भी जानते होंगे हिंदू है, गुर्जर है, गुर्जर गुर्जर है ना। तो भाई साहब इधर देखिए, ये भाई बताएंगे आज की वोट कहाँ गया। पहले ये बताइए माहौल क्या था इस बार इलेक्शन का यहाँ पे? देखिए माहौल इस बार एंटी कम्बेंसी बहुत थी मनोज तिवारी जी की, और जो काम मनोज तिवारी जी ने किए 10 साल के अंदर, उसके लिए उसके खिलाफ बहुत आक्रोश था लोगों के अंदर, जिसको देखते हुए लोगों ने वोट किया है। और आप समझ सकते हैं जो बेरोजगारी है, महिला उत्पीड़न है, फिर और केंद्रीय विद्यालय का बहुत बड़ा मुद्दा है इस लोकसभा के अंदर। तो बहुत सी चीजें थी कि एंटी कम्बेंसी बहुत थी इनकी, तिवारी जी की। तो लोग इस बार किसको वोट दिए? आप किसको दिए पहले ये बताइए। देखिए मैं अपना वोट नहीं बताऊंगा, ऐसे मैं अगर वोट बताऊंगा तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा। अच्छा। वोट देने का मेरा अधिकार है और मैं अपना अधिकार दे के आया हूँ। ये देखिए मेरी वोट पड़ी है। अच्छा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ आपको कि वोट जो पड़ी है इस बार, मुद्दे पे क्या है ये तो बता। मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा महिला उत्पीड़न का है, मुद्दा पढ़े लिखे नौजवानों को पेपर लीक का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का, बहुत मुद्दे हैं। इतने मुद्दे हैं कि आपको सुबह से शाम हो जाएगी गिनवाऊंगा तो आप समझ गए होंगे किसको वोट किए होंगे। हमें भी समझ में आ गया है, जनता जागरूक समझदार है। सर आप बताइए इस बार माहौल क्या था यहाँ पे? देखो महागठबंधन का बहुत अंदर असर पड़ा है। महागठबंधन तो आप केजरीवाल और जो मिलकर जो सरकार ने हम लड़ाई चुनाव, उसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। आप भी गुजरी से तो गुजर का वोट किधर गया? महागठबंधन की तरफ ज्यादा गया या बीजेपी की तरफ गया? नहीं, वोट तो ज्यादा बीजेपी की तरफ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है एक तरफा है, बड़ा कांग्रेस को पड़ा है। कांग्रेस को पड़ा है। जी। और आपने जो वोट किया था किस मुद्दे पे किया है? क्या किया है? हमने तो इसलिए करा है, बेरोजगारी बहुत है, नौजवान बच्चे घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी बहुत है। फिर महिला भी, पहले जो कांग्रेस राज में 10 साल पहले हमने देखा, पहले भी बहुत विकास होते थे। अब कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है, भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं, और बढ़ रहा है। थाना हो या कहीं भी कोई भी सरकारी महकमा हो, सब में जाकर देख लो। हम तो दुखी हो गए, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया है। देख रहे हैं गुर्जर समाज से बिलोंग करते हैं भाई, और इन्होंने बता दिया मैंने कांग्रेस को दिया है। तो आप लोग बोलते हैं कि भाई मैं एक तरफा दिखाता हूँ, नहीं दिखाता एक तरफा, समझे ना। तो इस बार माहौल यहाँ पे जो कन्हैया जी और मनोज तिवारी जी, इसमें जीतने के चांसेस किसका है? मुझे तो लग रहा है कन्हैया जी जीत रहे हैं। कन्हैया जी, क्योंकि हम मैंने जो जनता भी देखा है जिसने मैंने जैसे एरिया में मुसलमानों का पूरा वोट कांग्रेस को गया है। आप भी मानते हैं? पिछली बार भी शीला दीक्षित जी जीत रही थी, वो तो एंड टाइम पे पता नहीं क्या रात और रात गड़बड़ करा है। एंड टाइम ये हुआ कि जो झाड़ू से देखना है अरविंद केजरीवाल की पार्टी, थोड़ा वोट बढ़ गया था, वोट बढ़ गया था। इस बार आपको लगता है दोनों मिलके हम जीतेंगे? प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट। और आप ही क्या रहे हैं सर? देखिए मेरा मानना ये है कि वोटर बहुत समझदार है, वो पागल नहीं है वोटर। आपने 10 साल उसको पागल बना दिया, उससे आगे पागल बनेगा नहीं वोटर। मतदाता जो है मतदान करता है, वो अपने फायदे के लिए करता है। वो अपना फायदा देखता है कि भी मेरे लिए बच्चों के लिए स्कूल अच्छे हों, मेरी चिकित्सा अच्छी हो, हमारे जो रोजगार के मुद्दे हैं वो अच्छे हों, हमारे बच्चों की जॉब लगे और केंद्रीय विद्यालय बने। तो बहुत सी चीजों को लोग देखते हैं जो वोट डालते हैं। इस बार लोगों ने 10 साल देख लिया। आपने राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं डाला? देखिए सुनिए, राम मंदिर के नाम पे वोट कोई नहीं डाल सकता, न डालते हैं लोग। राम मंदिर एक हमारी आस्था का विषय है। ऐसा नहीं है कि हम बोलते मोदी जी ने बनाया है। देखिए मोदी जी मिस्त्री है क्या उसमें? क्या उन्होंने चिढ़ाई की है उसकी? या उन्होंने पैसा दिया है, पैसा लगाया, उन्होंने अपनी जेब से कुछ लगाया है, या कुछ चाय बेच के उन्होंने दान दिया है? राम मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। उसके बाद उसमें जो पैसा लगा है, हिंदुस्तान की जनता का पैसा लगा है। राम, अच्छा ये कभी ये बोलते हैं हम राम को लाए हैं। आप ये बताइए राम को कोई ला सकता है? खुद वो राम, दुनिया को राम लेके आए हैं, आप राम को लेके आएंगे? देखिए ये तो बात गलत है। और ये ना प्रोपगंडा इनका, और ये जो जुमलेबाजी है आज से नहीं 10 साल से करते आ रहे हैं, उस चीज पे हम नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आज ही
मोदी जी ने कहा है कि गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता था, अभी जो गांधी फिल्म बना उसके बाद लोग जान रहे हैं। अब मोदी जी को सब जानते थे, गांधी जी को कोई नहीं जानता, जिन्होंने देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जेल गए, स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी, जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता हैं, उनको कोई नहीं जानता। आपको सब जानते हैं, कैसी बात कर रहे हैं। इन्होंने ना दिमाग चल चुका है, बुद्धि चल चुकी है, ये पागल हो चुके हैं। अब इन्हें दिख रहा है आप हार रहे हैं। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इनको पता है कि तुम्हारा सुपड़ा साफ हो चुका है, जो इसलिए जनता को बहका रही है कि बहका नहीं रहे। अभी देखिए ऐसा होता है, जब आदमी बौखलाता है ना, तो उसके दिमाग की जो इंद्रियां हैं वो ना इधर उधर डगमगा जाती हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के दिमाग की इंद्रियां डगमगा गई है, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि और कुछ नहीं। मुजरे की बात कर रहे हैं, बताइए मुजरे की प्रधानमंत्री की बात करते हैं कभी प्रधानमंत्री बोलते हैं मंगलसूत्र ले जाएंगे आपका, कौन ले जाएगा भैया हमारा मंगलसूत्र, आज तक तो कोई लेके नहीं गया। 70 साल देश को आजाद हो गया आज, और अगली साल ना, आप हिंदू मेरी बात, अगली साल ना 2025 में संघ को 100 साल हो जाएंगे, संघ को भी 100 साल हो जाएंगे। इनके जो संघ की प्रतिनिधि उस पे चलते हैं, ये संघ को 2025 100 साल हो जाएंगे, पर आज तक तो मंगलसूत्र छीना नहीं। कहते हैं भैंस ले जाएंगे, भैया मेरा भैंस ही नहीं, भैंस लेकर दे जाएंगे। तो गलत बात है ना, उनकी इंद्रिया दिमाग की चकरा चुकी है। अरे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश पाल है। मुकेश पाल जी। तो मुकेश जी, इस बार जो वोट डाला था, क्या चल रहा था दिमाग और क्या सोच कर डाला और क्या माहौल था? देखो 2014 में जब बीजेपी आई तब राम मंदिर के नाम पे लोगों ने वोट नहीं दिया था। जो नौजवान था उसने इसलिए वोट नहीं दिया था कि आप पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाओगे, आप हमारे यहाँ पे नोटबंदी करोगे, आप जो पैसा आएगा उसको करप्शन में ले जाओगे, या जो करप्ट लोग हैं उनको आप भाजपा में ज्वाइन करा लोगे। इस नाम पे वोट नहीं दिया था। उन्होंने जॉब के नाम पे वोट दिया था, उन्होंने स्वास्थ्य के नाम पे वोट दिया था, उन्होंने नई नई स्कीमें जो मोदी जी ने बताई थी उसके नाम पे वोट दिया था। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। आप प्लेट करो, उन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। तो जो आबादी हमारी एजुकेटेड आबादी थी वो तो आज तक जॉब मिल जाती, तो वो सारे जॉब खत्म हो जाते, लोग इतने सारे जॉब में होते। उन्होंने कितना आंकड़ा आज तक जॉब का दिया है, वो खुद ही उसको भूल गए कि जॉब पे बात भी करनी चाहिए। 2019 का चुनाव हुआ तो उन्होंने पुलवामा अटैक पे पूरा चुनाव को केंद्रित कर दिया और लोगों को बोला कि अब की बार वोट आपका फौजियों की शहादत के लिए होना चाहिए। तो वो इतना नीचे गिर गए कि मरने पे भी, कफन पे भी राजनीति करके वोट मांगा उन्होंने। और कहीं ना कहीं भावुक लोग हैं, हम लोग तो भावुक लोग हैं ना, क्योंकि इंसान है, भावुक है। हमारे यहाँ भाषा पानी हर 4 किलोमीटर पे बदलता है। हम लोग तो कभी कभी पतंग भी उड़ रही होती है तो 4 लोग खाली में भी देख रहे होते हैं कि पतंग कैसे उड़ रही है, जबकि उड़ा कोई और रहा होता है। तो भावुक लोग हैं। तो फिर उस पुलवामा अटैक के उसमें भावुक हो गए कि नहीं मोदी जी सही कह रहे हैं। 2024 आते आते हम 5 साल हो गए, एसआईटी का गठन भी नहीं किया, गठन किया तो उसका कुछ पता नहीं कि 300 किलो आरडीएस कहाँ से आया। इन सब चीजों को मुद्दे में देखिए। बताइए 2014 में आपने वोट डाला था बीजेपी? मैंने बीजेपी को 2014 में वोट नहीं डाला था। आपको पता था कि? देखिए मैं आज से नहीं, मोदी जी को 2002 से ही जानता हूँ। जब मोदी जी पहली बार जब दिल्ली से सेक्रेटरी बन के गुजरात गए तो उन्होंने जो वहां पे षड्यंत्र हिंदू मुस्लिम का किया और जो गोधरा कांड करवाया, उसके बाद लोहिया को मरवाया, और उसके बाद एक कई कहानियां हैं उनके ऊपर। उन्होंने अपने, और फिर सीएम बने लाल कृष्ण अडवाणी और वाजपेयी जी का गिरबान पकड़ के जो उन्होंने ब्लैकमेल करके वहां के सीएम बने। आपने कभी देखा है बिना एमएलए लड़ा हुआ कोई विधायक सीएम बना हो? पहली बार जब नरेंद्र मोदी सीएम बने तो वो तो बिना एमएलए के सीएम बने, एमएलए थे भी नहीं तो जबरदस्ती सीएम बने वो। उन्होंने वहां पे जाके लाल कृष्ण अडवाणी और वाजपेयी का गिरबान पकड़ ली, ब्लैकमेल किया और सीएम बन गए और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को धो दिया। 2014 में भी कोई कैंडिडेट मोदी नहीं थे, पैसा कैंडिडेट था, क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा नहीं था चुनाव लड़ने के लिए। तो उनका जो एक ऑफिस बैरियर्स थे, उन्होंने बोला कि जो बंदा पैसा लगा सकता है वही कैंडिडेट घोषित हो सकता है। तो मोदी जी गुजरात से आते हैं और 2002 से वहां से सीएम थे, तो वहां रहते हुए उन्होंने अडानी और अंबानी जो कि गुजरात से आते हैं उनकी बहुत मदद करी थी, वहां पे प्लांट लगाने में, वहां पे उनको जमीनें दी, तो उनकी मित्रता तो उनके घर से ही थी। तो उन्होंने फंड दिया और इन्होंने राजनीति करी। उसके एवज में उन्होंने देखो 10 साल में अडानी को कहां से कहां पहुंचाया और अंबानी को कहां से कहां पहुंचाया। दोस्ती पूरी निभाई है अपने लोगों के साथ, जनता के साथ नहीं निभाई है। जनता का अगर आप एक भी काम दिखा दें कि हाँ जनता के लिए ये काम हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा काम जनता के लिए किया है।
तो इस बार माहौल आपने सच सच बताया, वोट किसे दिया? मैंने इस बार कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस को वोट क्या किया। लगता है कन्हैया जी या मनोज तिवारी जीतेंगे? देखिए ये लड़ाई मनोज तिवारी की तो है ही नहीं। मनोज तिवारी है कौन, यहाँ आधी पब्लिक जानती नहीं है और आप भी नहीं जान पाएंगे। देखिए कांग्रेस की एक अच्छी बात कि उन्होंने 70 साल में जो सबसे बढ़िया काम किया वो किया कि लोकतंत्र जिंदा रखा, जिसकी वजह से 2014 में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना। सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने इस लोकतंत्र को बनाए रखा। अगर वो चाहते तो कुछ ऐसा नियम ले आते कि गांधी परिवार ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उन्हीं का राष्ट्रपति बनेगा, उनके पास तो सारी सत्ता थी, लेकिन उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया लोकतंत्र को जिंदा रखना। उसके एवज में अब 2024 का जब चुनाव चल रहा है, अब कन्हैया कुमार को हमने कैंडिडेट बनाया कांग्रेस पार्टी ने। कन्हैया कुमार पे आरोप लगाए इन्होंने, भाजपा ने आरोप लगाया, अमित शाह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो जाने। आप मनोज तिवारी को देखिए, क्या मनोज तिवारी ने एक भी रैली में ये कहा है वोट फॉर मनोज तिवारी? कहा है? नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं अपने नाम पे वोट मांगूंगा तो 10 वोट नहीं मिलेंगे, तो वो किसके नाम पे वोट मांगेंगे? वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी। आप मुझे बताइए इस क्षेत्र का विकास करने के लिए मोदी जी आएंगे या मनोज तिवारी आएंगे? मनोज तिवारी जी आएंगे। मनोज तिवारी आएंगे। तो 10 साल में जब मोदी जी यहाँ नहीं कर पाए, मनोज तिवारी यहाँ नहीं कर पाए, तो एक बात बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार एक जीवन कार्य, एक इंसान का स्वस्थ जीवन 65 साल है। 10 साल तो आप खा गए। और हम जब आपको पहली बार 2014 में वोट दिए थे तब हम 25-26 साल के थे, आज 35-36 साल के हो गए। आगे भी 5 साल आपको दे दें तो हम 40 क्रॉस कर जाएंगे। कब तक विश्वास करें? अपने जीवन के आखिरी समय तक आपके भरोसे बैठ जाएं। आज राहुल जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कन्हैया कुमार को, अच्छा आपने कभी वोट मांगते देखा कि राहुल वोट फॉर राहुल? उन्होंने कहा कि वोट फॉर जॉब, वोट फॉर महिलाओं का सम्मान, वोट फॉर नालियों का, गलियों का, रोडों का कंस्ट्रक्शन लेवल और ये जाम से निजात के लिए वोट करना है, एक सेकुलरिज्म के लिए वोट करना है। उन्होंने इस बात पे वोट मांगा है। उन्होंने कभी धर्म को अलग नहीं किया, उन्होंने जातिगत अलग नहीं किया। उन्होंने, आपने देखा होगा जिस दिन नॉमिनेशन करने गए, उन्होंने एक ही स्टेज पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों पांचों सभी धर्म के लोगों के उनको प्रणाम करके अपना नॉमिनेशन करने गए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज उन पे नारा देखिए, जय श्री राम, एक ही नाम है उनका, जय श्री राम। ये महिलाओं को सम्मान क्या देंगे जिन्होंने जय सिया राम का सिया हटा दिया? जय सिया राम का सिया ही हटा दिया। मतलब महिलाओं के सम्मान के साथ कितनी छेड़छाड़ करी है कि हमारी सीता जी का सबसे पहले अपमान किया है। उनको जय सिया राम से सिया हटा के जय श्री राम कर दिया। मोदी जी ने खुद की वाइफ, वो मैं मानता हूँ वो लेडीज आज भी इनके नाम का जब मंगलसूत्र डालती है और ये मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं, मंगलसूत्र किसका छीनता है? अगर आप किसी का मंगलसूत्र छीन लेंगे या मंगलसूत्र उसका गले में नहीं है तो आप क्या सोचते हैं? या तो उसका हस्बैंड नहीं है, यही सोचते हैं ना कि अगर मंगलसूत्र नहीं पहन रखा तो उसका हस्बैंड नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप मंगलसूत्र छीन लेंगे या विपक्ष मंगलसूत्र छीन लेगी? इसका मतलब क्या है कि उसका आदमी नहीं रहेगा, और आदमी नहीं रहेगा तो वो विधवा हो जाएगी, तो मंगलसूत्र तो रहा ही नहीं उसका। फिर आप बोलते हो कि 2 भैंस होगी तो 1 भैंस ले जाएगी। मतलब जो बचे हुए अनाथ बच्चे हैं उन जो दूध पी रहे हैं भैंस का, उसकी भैंस भी ले जाओगे, अब दूध कहाँ से पियेंगे? मतलब अनाथ भी हो जाओ, भूखे भी मरो, यही भाजपा की नीति है। आज वो कह रहे हैं कि गांधी जी को गांधी फिल्म बनने के बाद जाना गया। कौन सा बड़ा बेवकूफ आदमी है ये मोदी, मेरे को बताइए। 1947 की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी, 1947 में देश आजाद हुआ, उससे पहले उनकी मृत्यु हुई। कब से लड़ाई लड़ रहे हैं वो? 1920-21 से भी पहले से लड़ाई जब वो लड़ रहे हैं, और तब से वो विदेश जाते थे, इंग्लैंड में रहे, बैरिस्टर बने, उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन करे देश आजाद होने से पहले, जो पूरे विश्व में प्रख्यात हुए वो आंदोलन। और ये बोलते हैं कि जब गांधी मूवी बनी जब उनको पहचाना गया। ओबामा आए, ओबामा की वाइफ आई, पुतिन आए, पुतिन की वाइफ आई, उन्होंने कहा कि आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गांधी के देश में आए। उन्होंने तो नहीं कहा हम मोदी के देश में आए। मोदी कौन होता है? मोदी एक यहाँ का प्रधानमंत्री हो सकता है, सिस्टम नहीं हो सकता है। लेकिन इस सिस्टम को बनाने वाले लोग आज आपको माइक पकड़ के और मुझे माइक पे बोलने की जो आजादी मिली है वो गांधी जैसे, भगत सिंह जैसे, अंबेडकर जैसे, पटेल जैसे लोगों ने दी है, मोदी जैसे लोगों ने नहीं दी है। ये आज भी सावरकर के
चट्टे बट्टे हैं, वही कच्छा पहनते हैं ये लोग, और इनको महिलाओं के सम्मान से कोई महत्व नहीं है। आज भी आरएसएस का कभी महिला का अगर कोई प्रमुख रहा हो तो मुझे बता दो, एससी समाज का कोई प्रमुख रहा हो तो मुझे बताओ। ये सारे के सारे रडुए हैं, और रडुए क्या करेंगे, क्या करेंगे? उनको अपने घर की जब चिंता नहीं है, वो दूसरे के घर की क्या चिंता करेंगे? रंडुओं की बारात में रंडुए नाचेंगे, रडुए की बारात में रडुए नाचेंगे, तो ये वो लोग। अच्छा ये बताइए, जैसे मनोज तिवारी ने कहा कि अगर हम मुझे आप जिता देते हैं, इस एरिया में जो प्रॉपर्टी का दाम है 3 गुना बढ़ा देंगे तो कौन खरीदेगा? मेरी बात सुनिए, ये जुमले, ये बहुत बढ़िया खरीदेगा कौन? सुनिए, मैं बताता हूँ, ये बात पूर्वांचल के लोगों को समझनी चाहिए। ये बात यूपी के पश्चिमी वजीराबाद में भी तो कहा, मैं बता रहा हूँ, उन्होंने सही कहा है, वो बढ़ा देंगे। बढ़ गए, आज 2 लाख की चीजें 6 लाख हो गई, ठीक है। अब जब बिहार का आदमी आएगा, पूर्वांचल का जो यहाँ अभी 50% लोग किराए पे रहता है, कल को वो आज सब्जी लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, पटरी पे जा रहा है, कुछ कुछ बेच रहा है, भुट्टा बेच रहा है, चीनी बेच रहा है, नमक बेच रहा है, कल जब वो प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएगा तो 6 लाख की चीज तो उसको 18 लाख में मिलेगी। जमीन किसकी है? साहूकार लोगों की। साहूकार लोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी के चट्टे बट्टे। जमीनें किसकी महंगी हो जाएंगी? उनकी। खरीदेगा कौन? गरीब आदमी। तो गरीब और गरीब हो जाएगा, और अमीर अमीर होगा ना। देखो, प्रॉपर्टी का दाम जिसका बढ़ेगा वो अमीर होगा, खरीदार तो गरीब ही रहेगा ना, क्योंकि वो इतना पैसा तो अरेंज कर नहीं पाएगा 3 गुना। तो सबसे ज्यादा जो खिलवाड़ है वो पूर्वांचल के लोगों के साथ है, क्योंकि वही बेचारे गांव देहात से आ रहे हैं और यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और अपनी जमीन लेके 25 गज 50 गज में अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं। तो ये 3 गुनी कर देंगे तो जो खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए तो मरना हो जाएगा। आप बताइए। और दूसरी बात क्या है, मनोज तिवारी को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। मनोज तिवारी ने कहा कि जो केजरीवाल ने जो स्कीम लेके आए उनको हम 3 गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। जो भी केजरीवाल की स्कीम है हम उसको 3 गुना करेंगे। 3 गुना कैसे करोगे? केजरीवाल ने 200 यूनिट दिल्ली में फ्री दी, आप 600 दोगे? अगर आप दे सकते हो तो आप अपने मैंडेट में दो ना यार, आप मैनिफेस्टो में दो ना। दम है नहीं आपके अंदर, भाषण देना है, फिर अमित शाह जी आएंगे बोलेंगे ये कुछ नहीं था, ये चुनावी जुमला था। आप अगर बोल रहे हो कि मैं मानता हूँ आप दे रहे हो, तो बोल दो ना कि हम चुनाव जीतने के बाद 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप बोलो ना कि 500 का सिलेंडर देंगे। बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि आप जिन स्टेटों में जीते हो वहीं नहीं दे पा रहे हो। आप जाओ ना यूपी के अंदर, कौन दे रहा है? आप यूपी तो इससे लगा हुआ है, हरियाणा इससे लगा है, वहां दिखाओ ना कहाँ दे रहे। तो मनोज तिवारी कुछ है ही नहीं। अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम मुकेश पाल है, आपके न्यूज के माध्यम से अगर मनोज तिवारी सुन ले तो मनोज तिवारी को चैलेंज है कि वो बुराड़ी और नॉर्थ ईस्ट की किसी भी 10 बूथ चुन ले, वो जहां उनको लगता हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, और मेरे से भी फाइट करेंगे तो वो हार जाएंगे। उन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया। सुनिए, 14,000 करोड़ रुपए उन्होंने कहा कि मैंने नॉर्थ ईस्ट की लोकसभा में लगाया। अब नॉलेज की बात सुनिए, 14,000 करोड़ रुपए लगाए नहीं है, 14,000 करोड़ का स्कैम है। दिल्ली की 6 सीटें कट गई, इनकी नहीं कटी। क्यों नहीं कटी? क्योंकि वो 14,000 करोड़ रुपए मोदी जी को चले गए, मोदी जी और अमित शाह के फंड में चले गए। तो 14,000 की एक टिकट मिल गई एमपी की। विमल कंपनी खरीद ली इन्होंने, विमल कंपनी खरीद ली और आ गए एक सीट लेके। 14,000 इनका आ गया, शादी की है, ठीक है। 14,000 करोड़ की एक टिकट ले ली। दूसरा एमलैप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के थ्रू 5 करोड़ रुपए इन्हें मिलता है स्कीम। तो 10 साल में तो 50 करोड़ रुपए हो गया, जिसका काम क्या है? एम्बुलेंस लगाना, व्हील चेयर प्रोवाइड करवाना, कोई आपातकालीन स्थिति में बाढ़ आ जाती है तो वहां खाना प्रोवाइड कराना या कंबल प्रोवाइड कराना। एक काम बता दो इन्होंने किया हो तो। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक एम्बुलेंस दी हो, 4 व्हील चेयर दी हो, अभी जमुना पार बाढ़ आई थी वहां पे खाना डिस्ट्रीब्यूट किया हो, कंबल डिस्ट्रीब्यूट किया हो, उनके हुए नुकसान का कुछ फायदा दिया हो उन्हें। आप एक वीडियो बना के लाइए ना, वहां मुझे दिखाइए, कहीं कोई कह दे चोर है ये, नाचने गाने वाला है, स्टेज पे ही अच्छा लगेगा, लोकतंत्र के मंदिर में नहीं। ये सही कह रहा है, ये राम मंदिर में ही ठीक लगेगा घंटी बजाने के लिए, लोकतंत्र के मंदिर में। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आया बात करने के लिए, गुर्जर समाज से भी थे, है ना, पाल जी हैं। तो आप बोलते हैं कि लोगों ने हिंदू वोट नहीं दिया इनको, कांग्रेस को, कन्हैया को नहीं दिया, एकदम बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल गलत है। मैं बताया, मेरे भाई ने सारी चीजें विस्तार से बताई है, बाकी चीजें कुछ रह नहीं गई है। मैं बताना चाहूंगा आपको, आज जो स्थिति मनोज तिवारी जी की यहाँ पर है, वो अपने नाम पर एक वोट इकट्ठा नहीं कर सकते। जो नरेंद्र मोदी जी की स्थिति है, आज देश के अंदर उनकी जो कुर्सी है वो खिसकती जा रही है, उन्हें लग रहा है, इसलिए वो बौखला चुके हैं।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदू समाज में भी हमारे जो भाई है उनमें उनको भी नाराजगी, उन्होंने काम नहीं किया ऐसा, आप भी जानते हैं। आपने देखा मुस्लिम वोट 100% ले गया है, तो यहाँ भी मैंने आपसे अलग अलग भाई से बात करवाया तो आपको समझ में आ गया वो किधर वोट किया है, किसकी जीतने चांसेस है। थैंक यू सो मच। अब विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।